नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इंद्र सेन। शिक्षक दिवस जो भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है शिक्षक को सम्मान देना, उनके द्वारा बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लेना। शिक्षक जिन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे शिक्षक, टीचर, अध्यापक, गुरु। बदलते समय ने इन शब्दों की रचना की है। मूलतः आज के शिक्षक को प्राचीन काल में गुरु कहा जाता था, जो अपने शिष्यों को ज्ञान दे विद्वान बनाते थे। अगर गुरु की बात करें तो गुरु को हमारे समाज ने सर्वोपरि माना है। हमारे देश में शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, उसी पर लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षक दिवस। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि त्रिदेव की संज्ञा दी गई है। गुरु को श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं, गुरु जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु के बिना ना हम आगे बढ़ सकते हैं और ना ही हमारा समाज। गुरु 2 शब्दों से बना हुआ है। गुरु का शाब्दिक अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। जन्मजात गुरु पिता होते हैं, क्योंकि धरती पर लाने वाले वही हैं। एवं हमारे दूसरे गुरु हैं गुरु, जो शिक्षा के माध्यम से अपने सोच विचार से हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं। कहा गया है गुरु बिना गति नस्ती, अर्थात अच्छे गुरु के बिना आप अच्छा आदमी एवं अच्छी सोच नहीं रख सकते। अच्छी गति के लिए अच्छे गुरु का होना परम आवश्यक है। कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि गुरु, अध्यापक, शिक्षक को हमारे समाज ने कितना उच्च पद दिया है। अगर बात शिक्षक दिवस की करें तो 5 सितंबर को मनाया जाने वाला दिन हर भारतीय के लिए खास है और इस दिन को खास दिन बनाने का श्रेय जाता है भारतीय सामाजिक संस्कृति से ओतप्रोत एक प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक, उत्कृष्ट वक्ता और एक आस्थावान हिंदू विचारक सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति तो पहले उपराष्ट्रपति थे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। उनमें एक आदर्श शिक्षक के सारे गुण मौजूद थे। उन्होंने अपना जन्मदिन अपने व्यक्तिगत नाम से नहीं, अपितु संपूर्ण शिक्षक बिरादरी को सम्मान किए जाने के उद्देश्य से मनाने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसके परिणाम स्वरूप सारे देश में उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वहीं ये भी कहा जाता है कि सन 1962 में जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे, तब उनके कुछ शिष्य और प्रशंसक उनके पास गए और उनसे उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जाहिर की। तब उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने से निश्चय ही मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। तब से भारत में शिक्षक दिवस मनाने का सिलसिला चल पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो अमूल्य योगदान दिया है, वो निश्चय ही अविस्मरणीय है। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यद्यपि वे एक जाने माने विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनयिक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री थे।
अनेक उच्च पदों पर काम करते हुए भी वे शिक्षा के क्षेत्र में सतत योगदान करते रहे। उनका मानना था कि सही तरीके से दी गई शिक्षा समाज की अनेक बुराइयों को मिटा सकता है। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शिक्षक दिवस में। डॉक्टर राधाकृष्णन कहा करते थे कि मात्र जानकारियां देना शिक्षा नहीं है। यद्यपि जानकारी का अपना महत्व है और आधुनिक युग में तकनीक की जानकारी महत्वपूर्ण है। साथ ही व्यक्ति के बौद्धिक के विकास और उसकी लोकतांत्रिक भावना का भी बड़ा महत्व है। ये बातें व्यक्ति को उत्तरदायी नागरिक बनाती हैं। ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति शिक्षा का लक्ष्य है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जीवन में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा का उद्देश्य करुणा, प्रेम और श्रेष्ठ परंपराओं का विकास है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते थे कि जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होता और शिक्षा को मिशन नहीं मानता, तब तक अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि शिक्षक उन्हीं लोगों को बनाया जाना चाहिए जो सबसे अधिक बुद्धिमान हो। शिक्षक को मात्र अच्छी तरह अध्यापन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, अपितु उसे अपने छात्रों का स्नेह और आदर भी अर्जित करना चाहिए, क्योंकि सम्मान शिक्षक होने भर से नहीं मिलता, उसे अर्जित करना पड़ता है। अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी की बात करें तो उनका जन्म तिरुतनी में 5 सितंबर 1888 में हुआ था। तिरुतनी जो आज के आंध्र प्रदेश में मौजूद है, जो उन दिनों मद्रास प्रांत का हिस्सा था। मद्रास से लगभग 64 किलोमीटर दूरी पर स्थित तिरुतनी ग्राम के ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म लिया डॉक्टर राधाकृष्णन के पूर्वज पहले कवि सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने तिरुतनी ग्राम की ओर निष्क्रमण किया था। गांव छोड़ने के बाद भी उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्मस्थल के ग्राम का बोध हमेशा हो। इसी कारण उनके परिजन नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन एक गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। विद्यार्थी जीवन में उनकी शुरुआती पढ़ाई तिरुतनी में ही हुई। उसके बाद चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया। वैसे भारतीय दर्शन, संस्कृति और वैदिक ज्ञान में बचपन से ही उनकी रुचि थी। सन 1909 में चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। वहां से जुलाई 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी और कोलकाता यूनिवर्सिटी में उन्होंने कई साल बिताए। इस दौरान दुनिया भर में उनके ज्ञान का डंका बजा। मैसूर यूनिवर्सिटी में वो दर्शन शास्त्र विभाग के लिए काफी गौरवपूर्ण होने के साथ साथ दर्शन शास्त्र के अच्छे लेखक और शिक्षक थे। 1931 में वो आंध्रा यूनिवर्सिटी और 1939 में वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। 1949 में उन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान देश में शिक्षा को लेकर शानदार काम हुआ। उनकी लिखी किताबों ने पूरी दुनिया में धूम मचाई। इसके बाद अब राधाकृष्णन की जिंदगी में जबरदस्त मोड़ आया। उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया और जब वो लौटे तब उन्हें सारे देश ने भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में देखा। इस पद पर वो 10 साल रहे।
इस दौरान संसद के दूसरे सदन के रूप में राज्यसभा ने जन्म लिया। 10 साल तक वो राज्यसभा के सभापति रहे। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए। एक शिक्षक को इस तरह का सम्मान सिर्फ भारत में ही संभव है। इसी वजह से उनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दो बार उपराष्ट्रपति और एक बार राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी टूटे। दुनिया भर में उन्हें सम्मान मिला और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। 1967 में जब वो राष्ट्रपति के पद से मुक्त हुए, तब आम आदमी की तरह रेल में बैठकर गांव लौट गए। उनकी विदाई के मौके पर हजारों लोग स्टेशन पर मौजूद थे। 17 अप्रैल 1975 को उन्होंने बीमारी की वजह से हमेशा के लिए इस दुनिया को विदा कह दिया। जहां भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, वहीं अन्य देशों में इसे मनाने का दिन अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक, शिक्षक को सम्मान देना और शिक्षक को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने का संकल्प लेना। हालांकि इन दिनों शिक्षा की गुणात्मकता में ह्रास होता जा रहा है। गुरु और शिष्य की पवित्रता को ग्रहण लगता जा रहा है, जिसे बदलने की जरूरत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहें